जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अक्सर बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम 9th से ही देख रहे हैं, 9th हो गया, 10th हो गया, या कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में बच्चे लोग उस टॉपिक को देखते ही डर जाते हैं या वो एग्जाम में वो बनाने पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, जिसमें बच्चे लोगों को हमेशा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम यही आज से इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए इसमें अच्छी जानकारी के लिए। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति हम लोग 9th 10th या उसके बाद भी कोई इंटर में लिया हो, मैथ साइंस तो पढ़ा होगा, लेकिन इंटर वाली मैथ साइंस की हमको मैथ्स की आवश्यकता नहीं है। ज्योमेट्री की हमको 9th 10th में जो ज्योमेट्री है उसी में से कुछ मॉडिफाई करके क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, खासकर एसएससी के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में भी रहता है, बट एंगल वगैरह निकालना रेलवे के एग्जाम में रहता है। ठीक है, एसएससी में मुख्य रूप से ज्योमेट्री पूछा जाता है। जो एसएससी के सीजीएल के मेंस हो गया, प्री हो गया, या एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, या सीपीओ हो गया प्री में, ठीक है, और या एसएससी जीडी में भी कभी कभी उसका क्या कहते हैं एंगल निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री में ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल, लाइन एंड एंगल। लाइन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, रेखा, लाइन, रेखा। लाइन क्या होता है, लाइन कोई भी लाइन, जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या क्या कहते हैं पैरेलल लाइन हो सकता है, परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है। ठीक है, वो होता है जिसके क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट मिलकर एक लाइन बनाता है। जैसे कि कोई भी पॉइंट मिलकर क्या बनाता है, एक लाइन। लाइन सेगमेंट भी हम देखते हैं। ये सब उतनी आवश्यकता नहीं है अभी पढ़ने की, मतलब ये लोग 9th में पढ़ चुके हैं, उसको कोई इस क्वेश्चन बनाने में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग पैरेलल लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन समझेंगे लाइन क्या होता है। कोई भी पैरेलल लाइन, कोई भी लाइन हो गया, इसके स्ट्रेट लाइन हो गया, जो सीधी रेखा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। कोण हम लोग जानते हैं क्या होता है। कोण मतलब 3 टाइप का मेन से होता है। एक होता है सम कोण जो 90 डिग्री होता है, यह होता है अधिक कोण जो 90 से अधिक होता है, 180 से कम होता है। एक होता है न्यून कोण जो 90 से छोटा होता है। ठीक है, वैसे 360 होता है पूर्ण कोण। ठीक है, वो सब इसमें देखेंगे इसी के बारे में, जैसे कि कोण, एंगल। ठीक है, पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण मतलब होता है जो 0 से तो बड़ा हो। ठीक है, 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। इसको क्या कहते हैं हम, न्यून कोण। जैसे कि कोई भी इस टाइप का कोण बनता हो, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 0 से तो बड़ा है। 0 इस लाइन पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसी लाइन पे कोई एंगल बन रहा है तो वो क्या होता है, 0 हो गया। 0 से बड़ा है, बट जो 90 होगा मतलब परपेंडिकुलर जो ये होगा, ठीक है, इससे ये क्या है, छोटा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, न्यून कोण। ठीक है, एक होता है, ये होता है एक्यूट एंगल, इंग्लिश में भी देख सकते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल जिसको कहते हैं हम सम कोण। क्या कहते हैं, सम कोण। ठीक है, राइट एंगल हो गया सम कोण, जो क्या होता है, जो थीटा क्या हो, 90 हो। जैसे कि इस टाइप के। ठीक है, ये क्या है, 90 है। हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये उसका हाइपोटेनस होता है, सॉरी ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इसको H, इसको P और इसको B लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में एक डिफरेंस देख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये सब क्या होता है, पाइथागोरस में देखते हैं। ठीक है, तो ये या तो होगा ही, उसको देख लीजिए। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को कहते हैं अधिकोण। ठीक है, जो अधिकोण क्या होता है, जो 90 से क्या हो, बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ठीक है, 90 से ये बड़ा का साइन है और 180 से ये छोटा हो, इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि इस टाइप का कोई एंगल हो, ठीक है, ये थीटा हो, 90 से तो ये बड़ा है बट 180 से ये छोटा है। तो हम लोग एंगल समझे क्या होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जो 90 से क्या हो, 0 और 90 के बीच में हो। ठीक है, दूसरा होता है राइट एंगल, जो सम कोण होता है, जिसका वैल्यू क्या हो, 90 हो। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका क्या होता है, 90 और 180 के बीच में हो। ठीक है, हम लोग 3 चीज समझ गए, एंगल क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, इसके आगे देखते हैं।
हम लोग बेसिक से देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, हम लोग ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इस बेसिक से ज्योमेट्री उसी का कमजोर रह जाता है जो बेसिक से नहीं पढ़ता है, ठीक है। बेसिक से आप समझिएगा एंगल क्या होता है, ठीक है, लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, इसका रूल क्या है, ये सीधी पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन बनाना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिक से नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम आती ही है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, दो टाइप का हम कोण पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं हम हिंदी में पूरक कोण, सप्लीमेंट्री को कहते हैं समपूरक, ठीक है। क्या कहते हैं, एक होता है एंगल मतलब हो गया पूरक, ठीक है, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंगल में, ठीक है, दो जो एंगल होगा ना, मान लो दो एंगल ये है, एक है अल्फा एक है बीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, पूरक मतलब क्या होता है कि अल्फा और बीटा का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब होता है कोई भी लाइन पे कोई भी एंगल बन रहा हो, ठीक है, दो एंगल बन रहा हो कोई भी लाइन पे, तो ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 180 होता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो टाइप के इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक लाइन में समझ लीजिए कि दो एंगल है जिसका दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है समपूरक कोण, मतलब दो एंगल हो, दोनों का सम कितना हो, 180 हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग समपूरक कोण, ठीक है। आगे इस पर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम और आगे कुछ टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। देखिए रेलवे के एग्जाम में पूरक समपूरक या एसएससी के एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, क्वेश्चन हम यहां पे लिख दे रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 24 more than complement। ये कह रहा है कि एक वो एंगल निकालिए, मेजर कीजिए जो एंगल जो कि 24 डिग्री अधिक है अपने कॉम्प्लीमेंट से, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, अपने पूरक कोण से 24 डिग्री क्या है, अधिक है। इसका दो मेथड है, एक तो हम लोग बेसिक जानते हैं, बेसिक भी जानना जरूरी है। बेसिक पता रहेगा तो मान लीजिए आपके पास समय रहे और हम ट्रिक न पता रहे तो हम बेसिक से भी बना सकते हैं। कि मान लीजिए कोई एंगल हम x ले लेते हैं, ठीक है, उसका ये एंगल x लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये क्या है कि 24 डिग्री मोड़ है अपने कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल है ना ये इससे 24 डिग्री क्या है, अधिक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x ये वाला अधिक है किससे, 90 माइनस एक्स से, मतलब कितना डिग्री, 24 डिग्री। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस 90 या माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। मतलब ये एक x 2x हो गया, इधर चला जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू जुड़ जाएगा, तो 4 और 9 2 11, x बराबर हो गया 114/2, मतलब कितना हो गया 5 और 7 डिग्री। आपका कितना एंगल हो गया, 7 डिग्री, 57 डिग्री, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, जैसे कि हम लोग बनाते आए हैं हमेशा से। अब हम देखते हैं कि ट्रिक वाइज कैसे हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। कि 24 डिग्री अधिक है अपने कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90, कितना अधिक है 24, ठीक है। एंगल होता कितना है 2 होता है, तो जोड़ दीजिए, मतलब 114/2, एंगल कितना है 57 डिग्री। ये आपका हो गया ट्रिक, ठीक है। ये हो गया बेसिक, ये हो गया सीधे जो भी एंगल दिया हुआ है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि सप्लीमेंट्री रहता तो पूरक है,
संपूरक रहता तो 180 में प्लस 24/2 करते, क्योंकि एंगल तो दो ही होता है ना, कंप्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री, दो ही एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है या 180 होता है। ठीक है, ये हो गया। इस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करते हैं, एक दो और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो क्या रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल वही है विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अपने सप्लीमेंट से कितना है, 32 डिग्री लेस है। हम वैसे ही डायरेक्ट बना सकते हैं कि 180 है -32/2, सिंपल, एक लाइन में। क्वेश्चन समझ लेना है। हिंदी में कहिएगा तो हम इसका हिंदी भी करवा लेंगे, हिंदी में नेक्स्ट डे से हिंदी में भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो गया 4, 1/2, कितना हो गया 74 डिग्री आंसर। ठीक है, एक लाइन की बात है, हमको इसको बार बार उसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप फिर नंबर लिखिए, फिर वो क्या कहते हैं एक्स लेकर, एक्स तो वैसे ही बेवफा है, इसलिए एक्स लेने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हम बना लेंगे। कंपटीशन का दौर है, टाइम की बचत जितना कर सके 10 सेकंड से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन देखें, कुछ और हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे हम कुछ टॉपिक और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लाइन के बारे में भी देखे हैं कि क्या होता है पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या देखे हैं कि पैरेलल लाइन होता है मतलब समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या होता है कि दो लाइन हो एक दूसरे के समानांतर हो, मतलब कहीं से वो कभी भी कटे ना। दो लाइन हो जो समानांतर के अलावा कोई भी लाइन होगा वो कहीं ना कहीं कटेगा ही। जैसे कि आप मान लीजिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, एक कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पर हो या कहीं ना कहीं कोई भी लाइन कटेगा ही। केवल समानांतर रेखा होता है यानी पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल, ये कहीं पे नहीं कटे, इसे रेल की पटरी है, ये क्या है पैरेलल लाइन है, वो कहीं नहीं कटेगा, वैसे ही वो जाते रहेगा। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, इसमें कुछ रूल समझिए, एंगल के रूल पैरेलल लाइन में क्या क्या होता है। यदि कोई इसमें ट्रांसवर्सल लाइन काटे, मतलब त्रियक रेखा काटे, तिरछी लाइन कहते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें रूल कहता है, ठीक है, रूल कहता है इसमें दो एंगल होता है, एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, एक अल्टरनेट एंगल होता है, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, जिसको हम शीर्षामुख विमुख कोण कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी लाइन एक दूसरे को कट करती है, कोई भी लाइन एक दूसरे को यदि कट करे तो जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल इस एंगल के क्या होता है इक्वल होता है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों क्या होता है, मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। क्या होता है ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसमें यदि सबका नाम लिख दिया जाए, ये 1 कर दिया जाए, ये 2 कर दिया जाए, ये 3 कर दिया जाए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, एक होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक होता है संगत कोण। क्या कहलाता है संगत कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण मतलब क्या होता है, जैसे कि इस दोनों लाइन के जो एंगल एक जैसे दिख रहा हो उसको हम कहते हैं संगत कोण। मतलब एक जैसे कि 1 एक जैसे दिख रहा है 5 के, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, 2 दिख रहा है 6 के, वो भी ऊपर है ये भी ऊपर है, 4 दिख रहा है 8 के, ये नीचे ये भी नीचे, 3 दिख रहा है 7 के, ये नीचे ये नीचे। कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के क्या है क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सब क्या हो गया आपका संगत कोण हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। ये रूल होता है, याद रखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में क्या क्या इक्वल होता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कहने वाला 1 किसके अपोजिट है 3 के, 2 किसके अपोजिट है 4 2 है, 5 7 है, 6 8 है। ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ गए, इसी में हम समझाते रहे। ठीक है, एक संगत कोण हो गया वर्टिकली अपोजिट, एक होता है अल्टरनेट एंगल। क्या होता है यहां पे लिख रहे हैं
अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसको हम कहते हैं शीर्षा विम, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट कोण ये हो गया। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? उल्टा। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक के बाद, जैसे कि हो गया 3 का क्या होगा अल्टरनेट 5, 4 का कौन अल्टरनेट होगा 6, ठीक है। ये एक दूसरे क्या है? अल्टरनेट है। वैसे 3 का, ये 4 का 5, ठीक है। कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। हम लोग 3 चीज पढ़े, एक पढ़े वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक होता है अल्टरनेट एंगल। तीनों चीज पढ़ लिए। ये तीनों चीज का रूल हमेशा याद रखिएगा। इससे हमारा पैरेलल लाइन में समानांतर रेखा में जितना भी क्वेश्चन होगा इसी से बनेगा। ये रूल याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक चीज और याद रखिए कि कोई भी पैरेलल लाइन हो, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, कोई भी पैरेलल लाइन हो, ये लाइन पैरेलल है, उसके अंदर का जो भी दो कोण बनता है ना, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है, अंदर का जो भी दो कोण बनता है दोनों का सम योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी याद रखिए। जैसे 4 प्लस 5 कितना होगा? 180 डिग्री। 3 प्लस 6 कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये कुछ रूल था समानांतर रेखा का, ये हमेशा आप याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन हम कुछ देखते हैं, ठीक है। इसको जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। हम मिटा देते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। डेली एक, जैसे कि ज्योमेट्री में होता है ना, बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि हो गया कि लाइन हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो डेली हम लोग एक टॉपिक या 1 से 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज लाइन का कुछ पढ़ रहे हैं, एंगल का कुछ पढ़ रहे हैं, तो आज कुछ पूरा होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का रूल देखेंगे कि कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, कौन आइसोसेलेस होता है, कौन स्केलन होता है, ये सब, ठीक है। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक ऐसे इसमें कह रहा है और इसको यहाँ से ऐसे मिलाया गया है, ठीक है। मान लीजिए नाम भी दिया हुआ है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो हमें ये x निकालना है, हमेशा x ही निकालना रहता है क्योंकि वो कहीं चली जाती है हमेशा। तो हमेशा हम लोग को x ही निकालना रहता है, ठीक है। हाँ, x पर थीटा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जो इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया है 116 डिग्री और ये दिया हुआ है 104 डिग्री, ठीक है। और x हमको निकालना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि देखिए इसमें एक रूल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके समानांतर एक रेखा खींच सकते हैं, एगो ऐसे, जो इस दोनों लाइन के समानांतर है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये 116 है, अंदर का ये दोनों रेखा को एक तीसरी रेखा ही काट रही है, तो दोनों का इस रेखा, इस लाइन और इस, सॉरी, ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये 116 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 116, हम इसी में बना दे रहे हैं। तो ये 4 हो गया, ये 7 में से 1 गया, ये हो गया 6, मतलब कितना हो गया? 64 डिग्री, ठीक है। इस दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। यदि ये 104 है तो 180 में से 104 गया, कितना हो गया? 76 डिग्री। तो दोनों का सम करेंगे तो x का बराबर होगा, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, मतलब ये हो गया 10 के 0 1 140 डिग्री। कितना हो गया ये? 140 डिग्री, ठीक है। समझ में आया है ये? अब एक चीज और देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, ये तो आपका बेसिक हो गया जो समझ गए। एक चीज समझने वाली बात ये है, यदि इस टाइप का फिगर हो, इस टाइप का, दो पैरेलल लाइन हो, कोई ऐसे हो, ऐसे बन जाए, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो तीनों जो एंगल बनेगा ना, तो तीनों का सम 360 होता है। मान लीजिए ये x बन रहा है, ये y बन रहा है, ये z बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये रूल ही होता है। अब बोलिए कैसे होता है? रूल भी होता है, बट कैसे होता है ये भी सोचने वाली बात है। तो हम इसको बता सकते हैं, आप कहिए तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। नहीं तो प्रूव करने की बात है तो मान लीजिए इस लाइन को हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इस लाइन पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर तरफ बढ़ा दो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे भी ऊपर की तरफ भी, ठीक है। इस पूरा का सम कितना होता है? 360 होता है। किसी भी एक पॉइंट पर कितना डिग्री का एंगल बन सकता है? 360 का, ठीक है। तो ये y है, इसके पैरेलल एक लाइन है,
ठीक है। ये जेड है तो ये भी तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये वाई है तो ये जो पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स है, ठीक है। ये पैरेलल ये लाइन थी ये एक्स हो जाएगा, और ये जेड है ही, ये एक्स होगा, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। टोटल क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन याद रखिएगा, तो इसमें यदि होता तो 360 में तो सीधे हम सब्सट्रैक्ट क्या करते, दोनों को सम करके, मतलब 20 से 240 सॉरी 220, तो ये हो जाएगा 0 4 140 डायरेक्ट आंसर। ये रूल होता है, इसलिए ये याद रखिएगा कि तीनों यदि इस टाइप का बना है तो तीनों का सम कितना होता है 360 होता है। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं लास्ट। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो बढ़िया बढ़िया है। देखिए ये क्वेश्चन एक देख लीजिए कि एक ये लाइन है, ठीक है, इस पर इस टाइप का ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ। ये सब क्वेश्चन कहिएगा कहाँ से लिया गया, तो ये सारा एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है, सीजीएल का, ठीक है। कोई इसमें कुछ प्री का भी है, कुछ मेंस का भी है। ये आपका दिया हुआ है 120 डिग्री, ये आप दिया हुआ है एक्स, ठीक है, ये कितना है 100, और ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। एक्स का वैल्यू निकालना है, सिंपल। आपको दिख के ही लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, एक्स का वैल्यू डेढ़ लग जाता है इस टाइप का क्वेश्चन देख के एग्जाम में, ठीक है। लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस जो ये जो लाइन है इसको क्या कीजिए, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। पैरेलल जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो बढ़ाएंगे तो ये भी तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर दो एंगल बनता है, 1 और 2, ये पॉइंट पर दो एंगल बनता है, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये तो हम जानते हैं। मतलब ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, कह सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है 180 होता है। ये सब रूल होता है, ठीक है। तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि दो समानांतर रेखा के बीच में दो जो एंगल बनता है अंदर वाला बनता है ना, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 100 है तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया। जब ये 80 हो गया तो इसके अंदर वाला कोण कितना हो गया 80 हो गया। आपको ये कैसे होगा, अरे इसमें भी पढ़े थे वर्टिकल या अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये 80 तो ये भी 80, दो लाइन इससे कट रहा है ना, ये 80 तो ये भी 80, ठीक है। ये 80 हो गया। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो 3 एंगल बन रहा है 1 2 3, ये दोनों का सम करेंगे तो 8 2 10 140, ये कितना हो गया 40 डिग्री, कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए इस टाइप का ज्योमेट्री बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मन लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बच्चे लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखें या कहीं से क्वेश्चन देखें वो सॉल्व करने लगते हैं, तो उस पर वो नहीं बन पाता। कुछ क्वेश्चन याद हो तो जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मेन रूप से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बेसिक से स्टार्ट होता है। वो हम जैसे होता है कि पूरा कोण, संपूरा कोण क्या होता है, अधिकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, ठीक है, समानांतर रेखा क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो रेखा है वो क्या है, ये सब हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ये सब छूट जाता है। इसी कारण बहुत सारा जैसे ट्रायंगल में हो गया है, होता है आइसोसेलेस मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण समद्विबाहु, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग बेसिक नहीं पढ़ पाते, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि कुछ रूल है, जैसे कि ये होता है शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कौन होता है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या होता है, तो लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन तो हम लोग शुरू में बना लेते हैं, लेकिन बाद में जब क्लास खत्म होता है तो हम वो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कि बनाया कैसे थे, क्या था। इसलिए हम पहले जो आज से रेगुलर मेरा कंटिन्यू क्लास चलेगा, एक अलजेब्रा का चल रहा है, वो भी वीक में 3 दिन अलजेब्रा पढ़ाएंगे और 3 दिन हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा का भी क्लास चल रहा है, तो अलजेब्रा का भी कंटिन्यू कीजिए, उसमें भी बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। जो भी ये ज्योमेट्री का है इसमें भी वैसे ही बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, जो कि आप पहले, हाँ ये बात सही है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन आप जब समय लगेगा सीख लीजिएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा देखते हैं कि ऑफलाइन बच्चे लोग पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या वीडियो में केवल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और बेसिक से पूरा चीज़ को हम यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।